लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइवर को उसके जो परिवारजन है उन द्वारा थप्पड़ मार के माफ़ी मंगवाई जा रही है गुड़िया के पापा से। आपको मैं मामला बता देती हूँ। आज सुबह सुबह एक बच्ची का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी चालक बच्ची को काफ़ी ज़बरदस्त भयानक तरीके से टक्कर मार देता है और लड़की काफ़ी ज़्यादा हालत में घायल हो जाती है। इस समय चौकी में ड्राइवर को बच्ची के पापा के पैर पकड़वा कर माफी मंगवाई जा रही है। मैं किसी के नहीं आता। मेरी बिटिया ठीक होगी तो मेरे को इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी बिटिया ठीक तो बस ठीक। अगर मेरी बिटिया ठीक नहीं होगी तो देखो पर्चा भी दर्ज करवाऊंगा मैं। नहीं बेटी तो मेरे पे 3 है। 3 बेटी। हाँ जी, लेकिन ऐसी कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर मेरी बेटी ठीक है तो मुझे इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बेटी को सीटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं पर्चा दर्ज जरूर करवाऊंगा। क्या लगती तो इस ड्राइवर की 101% है, क्योंकि जिस रोड पे 10 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती, अगर उस गाड़ी वहां पे ये 60-70 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे उड़ाएगा तो स्पष्ट लगा लो कि वो रोड वहां साइकिल पे या बाइक पे बहुत मुश्किल निकलना होता है। तो वहां ये गाड़ी इतनी स्पीड पे चला रहा है, कर क्या रहा है। हाँ, कोई लड़की आई थी इसको बचाने के लिए जब पब्लिक ने लड़के को मारा। कोई लड़की आई थी, शायद कह रहे हैं मिगलानी हॉस्पिटल में जॉब करती है। मेरी नॉलेज में नहीं है, बताया है मुझे पब्लिक ने। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ चावला जी का और ललित आहूजा जी का मैं हाथ जोड़कर भी उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को बचाया। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, भगवान करे बिल्कुल ठीक हो जाए। आप देख सकती हैं आंखों में आंसू हैं। ये बच्ची के पिता हैं। किस तरीके से सुबह एक्सीडेंट होता है तेज रफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार। तस्वीरें आप देख रहे हैं बस स्टैंड के पुलिस चौकी के बाहर से। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी द्वारा आज सुबह सुबह एक बच्ची का एक्सीडेंट किया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस गाड़ी को हिरासत में ले लिया है। एसडी आदर्श स्कूल में पढ़ती है। सुबह स्कूल के बाहर ही उसके साथ एक्सीडेंट होता है। अपनी एक्टिवा पर जा रही थी, लेकिन इस तेज रफ्तार गाड़ी द्वारा उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी की अगर हालत की बात करें तो बेहद ही बुरे तरीके से जो शीशा है अब डैमेज हो चुका है, शीशा टूट चुका है। लेकिन अगर इस गाड़ी की, इतनी मजबूत गाड़ी की ये हालत हो सकती है तो सोचिए उस छोटी बच्ची की क्या हालत की होगी इस गाड़ी ने। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। काफी चोटें बच्ची को आई हैं। हालांकि बच्ची की अभी हालत ठीक है, टेस्ट हो चुकी है। उसे उसी समय तुरंत कल्पना चावला में एडमिट करवा दिया गया था। उसके सभी टेस्ट चल रहे हैं। बच्ची हालांकि बहुत ज्यादा डरी हुई हालत में है। छोटा बच्चा है, 10th 9th क्लास के बच्चे को अगर ऐसी कोई घटना उसके साथ घटित हो जाए तो बच्चा कितना ज्यादा डर जाता है। तो वही हालत है। लेकिन जो हालत इस गाड़ी की आप देख रहे हैं, भगवान का ये शुक्र है उसकी बच्ची की हालत अभी ठीक है। बच्ची की जान बच चुकी है। अगर बात की जाए हादसों की तो करनाल शहर में लगातार ये हादसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे क्या नियम लागू करने चाहिए कि इन हादसों पर अंकुश लग सके। कोई ट्रक नहीं देखा जाता है, कोई बस नहीं देखी जाती है, कोई गाड़ी नहीं देखे जाती है, कोई भी वाहन हो, बस इतनी रफ्तार रखी जाती है कि आगे जान की कोई कीमत ही नहीं है। जो मर्जी आगे आ रहा है बस उसके ऊपर चाहे चढ़ जाए गाड़ी, रफ्तार अपनी हमें धीमी नहीं करनी है। तो यही चल रहा है करनाल शहर में। अगर रोज की बात करें तो रोज 1 नहीं 2 नहीं कितने ना जाने ऐसे हादसे हैं जो देखने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर। क्या नाम है आपका? अविनाश। क्या हादसा हुआ है बच्ची के साथ सुबह? तो मेरी बिटिया स्कूल में गई थी। ठीक है। मेरी बिटिया स्कूल जा रही थी, वो अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी। उसको लापरवाही से चलाते हुए इको ड्राइवर ने एकदम इतना उड़ाया कि वो रोड से काफी दूर तक जाके गिरी। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 16 साल है। कौन सी क्लास में है? 10th में। तो क्या अब बच्ची की हालत कैसी है? अब बेटर है, लेकिन सुबह बहुत ज्यादा दिक्कत। कोई टांके वगैरह आए हैं? कम से कम 7-8 टांके आए हैं। तो ये हाँ जी, चोटें तो आई हैं। ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी? हमें पब्लिक ने बताया ड्रिंक करी हुई थी। मैं ड्राइवर को नहीं देखा था उस टाइम। मेरे को तो कॉल आई थी। कहाँ का रहने वाला है ड्राइवर? कहाँ का रहने वाला? ये केलटू गांव से बता रहे हैं। केलटू गांव का रहने वाला है, यूपी का है। यूपी का है। हाँ जी। अभी आप पे प्रेशर डाला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने का? वो आए हुए हैं, उनके भी थोड़ा बोल रहे हैं अभी कम्प्रोमाइज करो ये वो। बाकी मेरे बड़े खड़े हैं, जो करेंगे ठीक करेंगे। कौन सी हमने स्कूल अपनी में दरखास्त दे दी है थाने में। हमने तो पर्चा दर्ज कराने के लिए बोल दिया है। गुड़िया कौन सी स्कूल से है? एसडी आदर्श से। सुबह कितने बजे हुआ है? सुबह 8:40 पे 8:45 पे तक। आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। सुबह 8:40-45 पे 16 साल की बच्ची है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्कूल जा रही थी, इको स्पोर्ट गाड़ी ने किस तेज रफ्तार से जो है उसे एक्सीडेंट हो जाता है। ये परिवार जो है
हमें भी तो लोगों ने बताया है, तो आपको तो नहीं बताया ना, हमें भी तो ये बताया। फिर आप उसको ये पूछो ना कि इतनी स्पीड में था कि तुमने उसको उड़ाने के बाद तेरी गाड़ी लड़की कितनी दूर जाके गिरी है और रेलिंग कितनी दूर जाके उठी है। उससे हम मिले ही नहीं, तो सीधे दीदी के पास ही गए वहाँ पे। वहाँ पहले दीदी अच्छा, ये ड्राइवर, आप ड्राइवर की परिवार से हैं? जी जी क्या कहेंगे, उनकी बच्ची को काफी चोट आई है? जी, हम उनसे मिले, बेहद चोट है बच्ची को, ऐसी बात नहीं। बाकी वो उसने बताया है, हमने ड्राइवर से बात की है, वो क्या बोलते हैं, ड्रिंक क्या नहीं हुआ करता था? है ड्राइवर। नहीं हुआ क्या हमने था? अभी हम उनसे पर्चा मिले देने नहीं के- अभी। ये उनकी तरफ से हैं, हम उनसे मिले नहीं। ब्रदर हैं या जो भी है, ये उनके गाँव से हैं, मैं नहीं जानता इनको। ठीक है, अभी सर ये आपको क्या कह रहे हैं, कंप्रोमाइज करने के ये लिए कह आए रहे हैं मेरे पास आप क्या compromise के चाहते लिए। हैं भाई इसमें? रिक्वेस्ट, देखो, मैं पहले अपनी गुड़िया का सिटी स्कैन कराऊंगा, सिटी स्कैन में जो हम साथ आएगा हैं। उसके बाद मैं देखूंगा इनके साथ कंप्रोमाइज करना है या नहीं। अगर मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक होती है तो मैं हो सकता है कंप्रोमाइज कर लूं। कंप्रोमाइज की अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो मैं कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा। सिर की चोट है, लगता है कहीं ना कहीं सिर की बिल्कुल, चोट ये गंभीर हो शाम को सकती सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाएगी। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं जो इनको जवाब है। दूंगा। अभी आपने पर्चा दर्ज करवाया सुना है बच्ची अभी बहुत मैंने ज्यादा, पर्चा दर्ज करवाने के लिए अपनी दरखास्त दे दी सुना है। है ले लिया बच्ची पर्चा? बहुत ज्यादा बिल्कुल, उन्होंने डरी हुई दरखास्त ले है। ली है। पुलिस ने पूरा मेरे को कोऑपरेट किया है। उन्होंने मुझे कहा है आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है, ये सुना बिल्कुल है। डरी हुई तो देखो, जिसको चोट लगेगी डरी हुई तो है। जब वो इतनी दूर ऑन द जाके स्पॉट उछल तो के गिरी। डर तो होता ही है। आप भाई लगते हैं ड्राइवर के? अंकल सुनो, इस कंप्रोमाइज तो बात की बात है, बच्चे के इलाज के लिए पहले हम साथ मैंने हैं। आपको सिंपल सी बात, आप इलाज के लिए आए हो, कोऑपरेट कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा। मेरे को आपकी Compromise तरफ बात की देखो, बात है। पहले मैंने आपको अभी कुछ नहीं कहा, ना आपसे कोई वर्डिंग की है, ना आपसे कोई डिमांड करी है, कुछ कहा तो नहीं आपको। नहीं, बच्ची हमारी ठीक है, बहन मेरी हमारी बिटिया, है। मैं उसको ठीक खुद करवा लूंगा। मुझे बहन कोई हमारी भी दिक्कत तो नहीं। है, हम तो मैं आपके उसके साथ लिए हैं। जब जो तक भी मेरे को दिक्कत सिटी स्कैन की परेशानी है। रिपोर्ट नहीं मिलती, मैं तब तक अभी कुछ नहीं कह सकता। जी जी, मैं पहले सिटी स्कैन, कोई मेजर प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत है, लड़की है, पराया धन है, ये क्या कहते हैं, कहाँ आप तक अभी चलूं? कंप्रोमाइज कर लें? compromise- आप क्या कहते हैं, अभी कंप्रोमाइज कर लें? कंप्रोमाइज बात की बात है। हाँ। पहले इलाज है, हम साथ हैं। जो भी इलाज होता है, जो भी दिक्कत परेशानी है, हम साथ हैं इनके। ठीक है। पहले हमारी बहन ठीक होनी चाहिए, उसकी बाद ड्राइवर की उम्र कितनी है? ड्राइवर की उम्र 28 के पास नहीं, है। 22 आधार साल है। कार्ड हाँ, 22 साल आधार में कार्ड है, दिखता नहीं है, आधार खड़ा कार्ड सामने। दिखाओ। आधार कार्ड ला के दिखा दो। 22 साल है। नहीं नहीं, 22 दिखाना उसका डीएल क्या है, आधार कार्ड क्या चीज है, दिखाना हमारे को एक बार। ये 22 पहले साल बच्ची है, पहले पुलिस वाले बच्ची क्या है, कह रहे वो हैं? बाद में है। पुलिस वाले क्या- पुलिस प्रोफेशनल वाले ड्राइवर हमारे है, साथ क्या है? कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस है तो ने ड्राइवर कोई ही ऐसी हो। वर्डिंग हमारे बट साथ नहीं उसका बोली है, या ना लाइसेंस भी है, पुलिस का सारा कुछ प्रेशर है। हमारे पे गाड़ी राजीनामे की के सारा लिए proof आया है। है। पुलिस ने हमें ये वर्डिंग दबाव, कही है। ये भी बात ये बीच में आ वर्डिंग रही थी उन्होंने कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं इनके पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसा ऐसी कुछ बात- नहीं है। वो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, वो इनकी भी सुन रहे हैं, हमारी भी सुन रहे हैं। उन्होंने हमारे को स्पष्ट कहा है, पुलिस की ये वर्डिंग है, आप चाहोगे चलान करो तो हम चलान ही करेंगे। पहले आप आपस में कर लो, अगर आपका राजीनामा हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता तो हम चलान करने के लिए एग्री हैं। आसपास वाले लोगों ने आपको फोन किया कि बच्ची का हाँ एक्सीडेंट जी, हुआ मुझे है? स्कूल प्रशासन ने फोन किया। स्कूल प्रशासन ने काफी हेल्प करी। सारा स्कूल प्रशासन हॉस्पिटल गया था। बच्ची एक्टिवा पर थी, बच्ची एक्टिवा पर थी, एक्टिवा खड़ी कर रही थी बस में। तो वहाँ से जो ऑन द स्पॉट सुनने में मिला है, काफी दूर तक घसीटती हुई गई है। ये तो हमारे को भी, जैसे आपको सुनने को मिला है, ऐसा ही हमें भी सुनने को मिला है। जी। वहाँ तो लोग इतना तक बोल रहे हैं कि लड़की को जब हमने देखा था तो हमने तो अपनी तरफ से खत्म गिन लिया था। वहाँ तो ऐसी न्यूज है, लेकिन ये वहाँ की है। लेकिन अब मेरी बेटी ठीक है, टांके लगवा चुका हूँ, सिटी स्कैन में उसका करवा रहा हूँ। सिटी स्कैन के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या बच्ची है। गिरने के बाद क्या बेहोश हो गई थी? हाँ, वहाँ बेहोश होगी। बच्ची ने- आधे घंटे के बाद उसको कम से अंकल जी, कम बच्ची ने कुछ बताया आपको? बच्ची कहती है मुझे कुछ होश में नहीं रहा था, जब टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद मैं गुम हो गई थी, मुझे कुछ नहीं याद। मुझे वहाँ पे पहुंचे, वो घबराई हुई थी। आपने देखा मैंने है उसे? पूछा है, वहाँ दीदी आप कैसे हो? वो बोली कि मैं भैया ठीक हूँ। मैं कहा चलो दीदी आप पहले हो। तब बाद में हम यहाँ पे आए, हमने आके सर से भी यही बोला, मगर सर पहले बच्ची को पूछो, वो बेहतर है तो बाद की बात है, और सब तो पहले आप हॉस्पिटल गए जी हम सीधे पहले हॉस्पिटल ही तो गए। ये ड्राइवर की पे दबाव तो नहीं बना रहा है इस चीज का कि कंप्रोमाइज करें? नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे पे है किसी का नहीं बन सकता, ना मैं बनने देता। हमारी तो दबाव रिक्वेस्ट में है, मैं हमारी किसी के जो नहीं भी आता। गाँव पकड़ मेरी के बिटिया रिक्वेस्ट। ठीक होगी तो मेरे को इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी बिल्कुल बिटिया सही ठीक बात तो है। बस ठीक। सही बात है। अगर मेरी बिटिया ठीक नहीं होगी तो देखो पर्चा भी दर्ज एक ही करवाऊंगा बेटी मैं। है, एक ही बेटी नहीं, है। बेटी तो मेरे पे 3 है। 3 बेटियां। हाँ जी, लेकिन ऐसी कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये अगर मेरी बेटी ठीक है तो मुझे इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बेटी को सिटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं पर्चा दर्ज जरूर करवाऊंगा। क्या लगता है आपको कि कुंतुरा सिटी रोड स्कैन- काफी चौड़ी है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हो गया? ओवर स्पीड मतलब बहुत ज्यादा। देखिए, गलती तो इस ड्राइवर की 101% है, क्योंकि जिस रोड पे 10 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती, अगर उस गाड़ी वहाँ पे ये 60-70 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे उड़ाएगा तो स्पष्ट लगा लो कि वो रोड वहाँ साइकिल पे या बाइक पे बहुत मुश्किल निकलना होता है। तो वहाँ ये गाड़ी इतनी स्पीड पे चला रहा है, कर क्या रहा है ये? बता रहे थे ड्राइवर के साथ कोई अब महिला मान भी- रहा है वो ड्राइवर महिला अपनी भी गलती अंदर तो थी मानना कोई? है। हाँ, कोई लड़की आई थी इसको बचाने के लिए, जब पब्लिक ने लड़के को मारा। कोई लड़की आई थी, शायद कह रहे हैं मिगलानी हॉस्पिटल में जॉब करती है।
मेरी नॉलेज में नहीं है, बताया है मुझे पब्लिक नहीं। मतलब वहाँ से जो सुनने को आपको मिला है। कोई लड़की आई थी इसको बचाने के लिए उस टाइम, भाई इसको मारो मत, क्योंकि पब्लिक नहीं मारा था। जब वो लड़की के हालात देखे जिसको चोट लगी थी, हम तो बाद में सीधा हॉस्पिटल पहुंचे थे, हमारे को नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, स्कूल प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चावला जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुबह से लेके 8 बजे से ही लेके 11 बजे तक चावला मेडिकल हॉल वालों ने इसकी इतनी हेल्प करी है जितनी कोई शायद करे। शायद सबसे ज्यादा हेल्प करने में मेरे पास चावला जी, एक ललित आहूजा जी, इन 2 जानों ने, और स्कूल प्रशासन की तो चलो मैं मानता हूँ कि इस लड़की ने ड्रेस डाली हुई थी, स्कूल प्रशासन बिल्कुल जिम्मेदारी है, उनकी तो चलो मान लिया जिम्मेदारी, लेकिन चावला जी की या उन ललित आहूजा जी की तो कोई जिम्मेवारी नहीं। इंसानियत पूरी इंसानियत दिखाई है जो दिखानी चाहिए। लेकिन इसी तरीके के जो ये ड्राइवर्स की इंसानियत जो शर्मसार है रोज, तो क्या बोलेंगे? क्या मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ चावला जी का और ललित आहूजा जी का, मैं हाथ जोड़कर भी उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी बेटी को बचाया। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, भगवान करे बिल्कुल ठीक हो जाए। आप देख सकती हैं आंखों में आंसू है, ये बच्ची के पिता हैं। किस तरीके से सुबह एक्सीडेंट होता है, तेज रफ्तार, जी हाँ तेज रफ्तार जो गाड़ियां हैं किस तरीके से सड़क पर चलाई जाती हैं, जहां पर 10 की स्पीड नहीं चलानी चाहिए वहां पर 60 से 70 की स्पीड पर गाड़ी चलती है। सुबह स्कूल जाने वाली बच्ची को कितनी बेरहमी से उड़ाया जाता है ड्राइवर द्वारा। मामला आ चुका है, बेटी का पिता का कहना है कि अगर बेटी का सिटी स्कैन बिल्कुल ठीक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं जरूर FIR दर्ज कराऊंगा। हालांकि अभी वो यहाँ कंप्लेंट करवाने के लिए जरूर आए हैं। अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनके लोग भी यहाँ पर समझौते के लिए बैठे हैं, लेकिन बच्ची के पिता काफी ज्यादा हालत खराब है। उनका कहना है कि मेरी बच्ची अगर ठीक हो जाती है तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बच्ची की हालत अभी नाजुक है। तो आगे ये भी नहीं किया कि मेरे तो गलती होगी। अगर आगे बंदा इतना भी रियलाइज करता ना कि हाँ जी वो पब्लिक नहीं पता जी, सामने कॉल गई थी, सामने तो कॉल गई थी। मैं तो अपना मेरा दुध का काम है, मैं मेरी दुध एजेंसी है, मैंने कॉल आई कि तेरी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। आप तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अभी आप क्या कह रहे हैं, इनको क्या कहना है? हम तो कहना चाह रहे हैं जी, अपना फैसला कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। जी कोई बच्ची हमारी है, हमारी बच्ची है, कोई वो रहा बच्चा है भाई ना। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, लेकिन पिता का कहना है कि मेरी बच्ची का सिटी स्कैन होना बाकी है। अगर सिटी स्कैन में मेरी बच्ची के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं लड़के खिलाफ एक्शन ज़रूर लूँगा, नहीं तो अगर बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी तो मुझे लड़के के साथ कोई शिकवा नहीं है। जो भी हादसा है वो हुआ बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन मेरी बच्ची अगर ठीक है तो मुझे लड़के से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अभी बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और जो ड्राइवर के परिवारजन हैं वो उसको थप्पड़ मार के जो बेटी के पिताजी हैं उनके पैर पकड़वा रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए कि जो भी हुआ है बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप से ये घटना घटित हुई है, बच्ची को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, हालांकि उसके सिर पर टांके भी आए हैं। अभी उसका सिटी स्कैन होना बाकी है।